हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। राइट। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है क्या, यू हैव लर्न दैट ऑल सेल हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस। तो हमने रिस्पायरेशन में क्या पढ़ा था? हमने रिस्पायरेशन में पढ़ा था कि जो सेल है वो ऑक्सीजन का यूटिलाइज करता है, किसमें? इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स प्रोवाइड। तो वही ये फर्स्ट लाइन वहां से दिया हुआ है। सेकेंड, ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। राइट। It is therefore essential to have an efficient mechanism for the movement of this substance to the cell and from the cell। तो ये कोई कॉमन बात है। सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर हिज ट्रांसपोर्ट। तो देखो, ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड का यूज करते हैं, पर यहाँ पे आगे कुछ और दिया है, उसे भी अपन देखते हैं। दैट इज सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट, सर्कुलेट। तो देखो ये एग्जांपल याद करना है। दैट इज स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange these substances। right। तो देखो, हमने स्पॉन्ज में कनाल सिस्टम पढ़ा था, तो ये वहां से रिलेटेड है। राइट। सो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज ए स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। अब देखो यहाँ से आया ब्लड। दैट इज ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड by most of the higher organisms, including human. For this purpose, another body fluid, that is lymph, is also help in transport of certain substance. In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph, that is tissue fluid, and the mechanism of circulation of blood is also explained here। तो आइए ये स्टेटमेंट क्या कहता है उसे हम समझते हैं। ये जो ब्लड है, ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ब्लड को हम बोलते हैं रिवर मैन। क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ लाइफ। राइट। लाइफ। और दूसरा हम इसे जो ब्लड है, ये ओरिजिन में कैसा है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। राइट। मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन। राइट। तो और इसके बाद हम ब्लड को एक पल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। राइट। क्या बोलते हैं? पल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए, जब आपने ब्लड्स के लिए टेस्ट कराने गए होंगे तो वहाँ पे एक मेथड यूज होता है, उसे हम बोलते हैं विंट्रॉप्स मेथड। क्या बोलते हैं? विंट्रॉप्स मेथड। राइट। तो उसमें क्या है, अपना ब्लड इस विंट्रॉप्स मेथड में ट्यूब में डालते हैं। राइट। और ब्लड क्लॉट न करे तो इसके लिए हम इसमें क्या डालते हैं? एंटी कोगुलेंट। क्या डालते हैं? एंटी कोगुलेंट। राइट। एंटी कोगुलेंट दो प्रकार का होता है, या तो एक नेचुरल रहेगा, राइट, नहीं तो क्या होगा? आर्टिफिशियल होगा। क्या होगा? आर्टिफिशियल। अब देखिए, नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन कौन से हैं? तो जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है जो ह्यूमन में है, वो क्या है? हिपेरिन। क्या है? हिपेरिन। और एक क्या है? हीरोडिन। हीरोडिन। राइट। तो ये जो है, ये ह्यूमन में नहीं मिलेगा। कौन सा? हीरोडिन। और जो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है वो क्या है? सोडियम ऑक्सीलेट। क्या है? सोडियम ऑक्सीलेट। राइट। और दूसरा है एक ईडीटीएफ। ये इसके बारे में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इथाइलिन डायमीन टेट्रा ऑक्सीलेटर। ये अभी मुझे याद नहीं, पर इसे आप कहाँ पे पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो देखिए, जब ब्लड डाल दिया तो फिर इसको मशीन में डालकर हम क्या? स्लोली सेंट्रीफ्यूज करते हैं। राइट। जब हमने स्लोली सेंट्रीफ्यूज किया तो जो ऊपर आया इसे हमने क्या बोल दिया? प्लाज्मा। राइट। और जो नीचे है इसे हमने क्या बोल दिया? फॉर्म एलिमेंट। राइट। ये क्या है? फॉर्म एलिमेंट। तो देखो, जो प्लाज्मा है, तो सबसे पहले एक बार और देखते हैं ब्लड को। तो ये जो ब्लड है, ब्लड में दो कंपोनेंट है।
एक तो है क्या, प्लाज्मा, राइट, और दूसरा क्या है, दैट इज फॉर्म एलिमेंट। दूसरा क्या है, फॉर्म एलिमेंट। तो देखो, फॉर्म एलिमेंट, तो ये जो प्लाज्मा है इसे हम फ्रोजन कर सकते हैं, याद रखना। सेल कभी भी फ्रोज नहीं होता है, प्लाज्मा को हम फ्रोजन कर सकते हैं। सो प्लाज्मा कैन बी फ्रोजन, राइट। अब ये देखो, ये जो फॉर्म एलिमेंट है इसमें तीन सेल है, राइट। एक तो है आपका आरबीसी, फिर दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या है, दैट इज प्लेटलेट्स, राइट, प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लाज्मा है इसका कलर कैसा है, पेल येलो, राइट। कलर कैसा है, पेल येलो। ये पेल येलो कलर किसकी वजह से है, तो ये अपने को याद रखना है, इसे बोलते हैं यूरी बिलिनोजन। क्या होता है पेल कलर, यूरो बिलिनोजन, यूरो बिलिनोजन के वजह से क्या होता है, पेल कलर होता है, राइट। दूसरा जो इसका पीएच होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, यानी कि 7.2 से लेकर 7.4 होता है, राइट। इसलिए इसका पीएच क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, राइट। जब इसका पीएच स्लाइटली अल्कलाइन है तो आपके पास ये डाउट आया होगा कि इसका पीएच अल्कलाइन क्यों होता है। हमारे ब्लड में एक बफर होता है, बफर कौन होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ये बफर को क्या करता है, मेंटेन करता है, राइट। बफर को क्या करता है, मेंटेन करता है, राइट। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया। अब देखिए किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ये जो प्लाज्मा है ये 55 कंट्रीब्यूट करता है, जबकि ये जो फॉर्म एलिमेंट है ये 45% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, राइट। अब देखिए प्लाज्मा में क्या क्या होता है। ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा है तो इसमें वाटर होगा, राइट। वाटर कितना होगा, वाटर होगा 90 से लेकर 92%। इसके बाद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होगा, राइट। अब देखो, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए इसमें क्या क्या होगा, ऑर्गेनिक। तो हम जानते हैं एंटीकोगुलेंट होगा क्या, दैट इज हिपेरिन। इसके बाद विटामिन भी होगा, क्या होगा, विटामिन भी होगा, राइट। और हार्मोन्स भी होगा, राइट। कौन सा हार्मोन, हमने पढ़ा था कहाँ पे, जब हम जब हम गैसेस एक्सचेंज पढ़ रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था क्या, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, इसलिए हमने क्या लिखा, हार्मोन। इसके बाद यहाँ पे तीन प्रोटीन भी होंगे, तो कौन कौन से प्रोटीन है आइए एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइब्रिनोजन होगा, राइट। ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, रिनोजन, सॉरी, लिखते हैं तो शुरुआत से ही लिख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एल्ब्यूमिन, राइट। फिर होगा ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन, क्या होगा, ग्लोबुलिन। इसके बाद होगा प्रोथ्रोम्बिन, और क्या होगा, फाइव रिनोजन, राइट। क्या होगा, फाइव रिनोजन, राइट। तो ये दोनों किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है किससे, क्लोटिंग से, राइट। और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन ये डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, राइट। और ये जो एल्ब्यूमिन है ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब एक सवाल आता है, जो हमारे ब्लड है इसमें ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल कितना होगा। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं किसका, ग्लूकोज का, राइट। फिर बात करेंगे यहाँ पे किसका, यूरिया का। और फिर किसका बात करेंगे हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल का, राइट, कोलेस्ट्रॉल का। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो हमारे बॉडी में नॉर्मल कितना होता है, 80 से लेकर 100 मिलीग्राम पर ml, राइट।
जो यूरिया होता है वो 25 से 30 मिलीग्राम पर ml होगा, राइट। और जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो कितना होगा, 150 से लेकर 250 मिलीग्राम पर ml, राइट। तो फिर से हम आते हैं अपने इसमें, ये जो प्लाज्मा है, तो ये प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया, फॉर्म एलिमेंट के बारे में भी हमने देख लिया। तो देखो ये जो जो यहाँ पे है, जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स है, राइट, ये क्या है, ये है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कैसे बनता है, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स बनता है जब मेगा कैरियोसाइट सेल का क्या है, फ्रैगमेंट है, राइट। इसके बाद ये है आपका WBC, राइट। और ये जो है आपका क्या है, ये जो है ये सब क्या है आपका RBC, राइट। क्या है, RBC। जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो ये जो RBC है, राइट, RBC, RBC कितना, जो ये फॉर्म एलिमेंट है उसका 99% क्या है, RBC, राइट। और जो ये प्लेटलेट्स और WBC है ये कितना है, 1% है, राइट। तो प्लेटलेट्स जब RBC का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोटोक्राइट्स। क्या बोलते हैं, हीमोक्राइट्स, हीमोक्राइट, क्या बोलते हैं, हेमोक्राइट्स, राइट। हीमोक्राइट्स वॉल्यूम यानी क्या बोलते हैं, HV, राइट। और ये जो तीनों सेल है, इस तीनों सेल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पैक सेल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, पैक सेल वॉल्यूम। जो इसका वॉल्यूम होगा उसे क्या बोलेंगे, पैक सेल वॉल्यूम। और इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PCV। तो देखो ये 1% है, और ये RBC दैट इज हीमोक्रिट्स कितना, 99% है हीमोक्रिट्स वॉल्यूम। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो हीमोक्रिट्स वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, पैक सेल वॉल्यूम के, राइट। तो ये याद रखना। इसके बाद देखो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ये जो RBC है ये धीरे धीरे क्या होता है, सेटल होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ESR। क्या बोलते हैं, ESR। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, राइट, ESR। याद रखना इस ये जो है आ, ये जो स्लाइड है यहाँ से हमें केवल यही याद रखना है, क्या क्या, कि जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा। और दूसरा क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितना है, 55%। और जो फॉर्म एलिमेंट है ये कितना है, 45%, राइट। इसके बाद हमने प्लाज्मा, प्लाज्मा को हम फ्रोज कर सकते हैं, याद रखना सेल को कभी भी फ्रोज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज लेते हैं, दैट इज बिनट्रॉप प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, बिनट्रॉप प्रोसेस। और फिर मशीन में ले जाकर धीरे धीरे इसे क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं। और इसके बाद ब्लड प्रोटीन्स के बारे में आपको मैंने बताया ही था, राइट। ये क्या है, ब्लड प्रोटीन। 4 ब्लड प्रोटीन है, दैट इज एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये जो एल्ब्यूमिन है ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये जो ग्लोबुलिन है ये डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। और ये क्या कैरी करता है, लोहा, दैट इज Fe2+ को भी कैरी करता है, राइट। और जो प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन है ये क्या है, दैट इज क्लोटिंग मैकेनिज्म में, ब्लड क्लोटिंग में क्या आता है, मदद करता है। तो ये जो एल्ब्यूमिन है ये सबसे छोटा ब्लड सेल है, राइट, और प्रोटीन है। और जो फाइब्रिनोजन है ये सबसे लार्जेस्ट है, राइट। अब हम आगे देखते हैं। अब हमसे पूछेगा हमारा जो ब्लड है, राइट, ब्लड है और एक लिम्फ भी है, हमने ऊपर पढ़ा था ब्लड और लिम्फ, लिम्फ में, राइट। तो यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछ देगा। जो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो है ये ब्लड में कितना है और लिम्फ में कितना है। तो याद रखना जो ब्लड है, क्या है, जो ब्लड है, राइट, ब्लड में एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन का रेशियो क्या होता है, 2:1।
जबकि लिम्फ में क्या होता है 1:2, राइट। आइए आगे देखते हैं। आगे ठीक ये हम बात करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में जो हमने ऊपर छोड़ा था। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स, राइट। तो जब हम फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो हमने पढ़ा था फॉर्म एलिमेंट्स कितना होता है, 3, राइट। फॉर्म एलिमेंट्स कितना है, 3। तो सबसे पहला क्या है, आरबीसी, दूसरा क्या है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या है, तो दूसरा क्या है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या है प्लेटलेट्स, राइट। प्लेटलेट्स, राइट। अब आरबीसी, आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड, राइट। जो डब्ल्यूबीसी है ये कैसा होता है, कलर लेस होता है, राइट। कैसा होता है, कलर लेस होता है। जो आरबीसी है इसे हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, राइट। जो डब्ल्यूबीसी इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, साइट्स। और जो प्लेटलेट्स है इसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, राइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट अपन बोलते हैं। जो मैच्योर आरबीसी होता है, राइट, जो मैच्योर आरबीसी होता है इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। और जो प्लेटलेट्स होता है इसमें भी क्या, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट, राइट। अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें, अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो जो आरबीसी है इसका लाइफ स्पेन कितना है, 120 दिन, राइट। जो डब्ल्यूबीसी है इसका लाइफ स्पेन फ्यू आवर से लेकर फ्यू फ्यू आवर से लेकर कितना वीक तक होगा, राइट। और जो प्लेटलेट्स है इसका लाइफ स्पेन कितना, 3 से 5 डेज होता है, राइट। अब देख लेते हैं इसका नंबर कितना है, राइट। अगर आरबीसी का नंबर की बात करें तो ये 5 से लेकर 5.5 मिलियन, मिलियन, राइट। अगर इसका बात करें डब्ल्यूबीसी का तो ये 6,000 से लेकर 8,000 है, 8,000 है, राइट। और ये जो प्लेटलेट्स है ये 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख है, राइट। 1.5 लाख से लेकर कितना, दैट इज 3.5 लाख है। आइए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें, अगर इसका नंबर, अगर आरबीसी का नंबर अगर डिक्रीज हो जाए, राइट, अगर आरबीसी का काउंट 5.5 मिलियन से कम हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, अनीमिया, क्या बोलते हैं, एनीमिया, राइट। क्या, अनीमिया बोलते हैं। ये जो एनीमिया होने का इसका 3 रीजन है, राइट। सबसे पहला तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, राइट। दूसरा ब्लड लॉस हो, क्या हो, ब्लड लॉस। और तीसरा क्या हो, विटामिन का कमी भी हो जाए, राइट, विटामिन का डेफिशिएंसी हो जाए। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो किस किस में एनीमिया कंडीशन आएगा, एक तो होता है सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा क्या होगा, थैलेसीमिया, राइट, थैलेसीमिया, क्या, थैलेसीमिया। देखो जो ब्लड लॉस होगा इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हीमोरेजिया, क्या टर्म यूज करते हैं, हीमोरेजिया, क्या टर्म यूज करते हैं, हीमोरेजिया, राइट। अगर देखो विटामिन की कमी हो जाए, अगर विटामिन का कमी हो जाएगा तो क्या आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही आरबीसी का साइज इंक्रीज हुआ तो इसका लाइफ स्पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है, तो ये देखो, देखो हमने पढ़ा था क्या, दैट इज फोलिक एसिड। अगर फोलिक एसिड की वजह से हो, अगर फोलिक एसिड की वजह से हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसिस्टिक, क्या बोलते हैं, मैक्रोसिस्टिक, क्या बोलते हैं, मैक्रोसिस्टिक, सिस्टिक एनीमिया, राइट, बोलते हैं मैक्रोसिस्टिक एनीमिया। या तो क्या, पर्नीशियस एनीमिया भी हो सकता है, अगर साइज बढ़ गया तो क्या बोलते हैं, पर्नीशियस
एनीमिया, राइट। इसके लिए बहुत सारे बुक में एक और टर्म लिखा हुआ है। इस टर्म को जब हमने कंपाइल किया तो इस टर्म के लिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज मेगा प्लास्टिक। क्या बोल सकते हैं, मेगा प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि आरबीसी का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। अगर अनेमिया, अगर मिनरल्स की डिफिशियंसी से हो, कौन सा मिनरल ये भी देखते हैं। अगर मिनरल्स की डिफिशियंसी से हो, जैसे कि लोहा लगता है, दैट इज आयरन 2+ की कमी से हो, होगा तो क्या होगा, आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो आरबीसी है इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। जैसे ही आरबीसी का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोसिस्टिक। क्या बोलते हैं, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, राइट। अगर हम आरबीसी की बात करें तो ये क्या, रिस्पायरेटरी पिगमेंट में, रिस्पायरेटरी पिगमेंट में क्या, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। याद रखना, जहाँ पे भी हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट की अ, बात करें ह्यूमन में, तो क्या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं किसका, डब्ल्यूबीसी का। अगर देखो डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल काउंट है ये कितना होता है, 6000 से लेकर 8000 पर MMQ। तो आप देखे होंगे कुछ लोग बिस्लरी पीते हैं, जो बिस्लरी पीते हैं उसमें क्या एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हुआ तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया। याद रखना, जहाँ पे भी पीनिया टर्म आ जाए इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज। ये क्या होता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया। और जो डब्ल्यूबीसी है ये सेल में मूवमेंट करता है, कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करेगा। इट इज मूव वन प्लेस टू अदर बाय सूडोपोडिया, बाय सूडोपोडिया, राइट। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइपेडेसिस। तो इट इज कॉल्ड डाइपेडेसिस, पेडेसिस, राइट। देखो अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर क्या हो जाए, नॉर्मल से बढ़ जाए, अगर नॉर्मल से इसका नंबर क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर नंबर जैसे कि अगर 12,000 हो जाए कि एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। जैसे ही अगर इसका रीजन रीजन अगर हमसे पूछेगा, देखो अगर इसका रीजन हमें मालूम है, अगर रीजन नोन है, राइट। और दूसरा केस आता है अगर रीजन नहीं मालूम है, क्या रीजन अननोन है, राइट। अगर रीजन अननोन है तो हम क्या बोलेंगे उस पर्सन को, ल्यूकेमिया। क्या हो गया, रीजन अगर अननोन है तो इसे क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया, राइट। ल्यूकेमिया मीन्स क्या होता है, ब्लड कैंसर, कैंसर, राइट। अगर इसका रीजन नोन है, अगर नंबर बढ़ गया तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, राइट। तो देखो प्लेटलेट्स की बात हम कर लेते हैं, राइट। ये जो प्लेटलेट्स है, अगर हम थ्रोम्बोसाइट, यही फ्रॉग में, क्या फ्रॉग में एक सेल के रूप से प्रेजेंट होता है। उस सेल को क्या बोलते हैं, स्पिंडल सेल। क्या बोलते हैं, स्पिंडल सेल, राइट। अगर मान लो प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया, जैसे ही प्लेटलेट्स का नंबर कम हुआ, इसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, राइट। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, अगर इसका काउंट क्रिटिकल हो जाए, कितना, दैट इज क्रिटिकल, क्रिटिकल काउंट हो जाए, यानी कि 40,000 से भी कम हो जाए, राइट। 40,000 से भी कम हो जाए तो स्किन पे रेड रेड स्पॉट आने लगता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पर पूरा डिजीज, राइट। और पूरा डिजीज बोलते हैं। तो ये हमने फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में कुछ डिस्कस किया।
अब हम आगे WBC के सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार अपने एनसीईआरटी को देख लेते हैं। देखिए, तो एनसीईआरटी क्या, इन्होंने भी प्लाज्मा को लिया है और क्या बोला है, प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर विस्कस फ्लूइड है, राइट, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था। इसमें से 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा क्या है, वाटर है। प्रोटीन कितना है, 6 से 8%। इसके बाद हमने बताया था क्या, दैट इज फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन, राइट। तो fibrinogen are needed for clotting or coagulation of bloods, right? Globulins primarily are involved in defense mechanism of body, and the albumin help in osmotic balance, right? इसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा also contain small amounts of minerals like Na plus, calcium 2 plus, magnesium 2 plus, bicarbonate, chloride, etc. ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, etc are also present in plasma। मैंने पहले ही आपको बताया था, as they are always in transient in the body, right? Factor for coagulation or clotting of bloods are also present in plasma in an inactive forms। So plasma without clotting factor is called serum। तो देखो, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा अगर इसमें से हम क्लोटिंग फैक्टर को हटा दे, राइट, इसको क्लोटिंग फैक्टर को हटा दे तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीरम। थैंक यू बच्चों, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।